कार्यक्रम किसका? जी हाँ, देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। प्रोग्राम का नाम देखो मगर प्यार से। इस फोन इन प्रोग्राम में स्वागत है आप सभी का। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपके मित्र नीता अग्रवाल। आप सभी श्रोताओं में से जो हैं वाहन चालक, जी हाँ, जो जॉब के बतौर ड्राइविंग का कार्य करते हैं, तमाम सवारियों और माल की आवाजाही में अपनी सेवाएं देते हैं, उन सभी भाई बहनों के लिए है ये कार्यक्रम। ये सभी साथी कर सकते हैं फोन इस प्रोग्राम में। बस करना है इतना कि मनपसंद गीत और फिल्म सोचें और कॉल करें हमें। हमारा फोन नंबर है 23421309 और दिल्ली का एसटीडी कोड है 011। हाँ, बेहद ज़रूरी बात वो ये कि फ़ोन करने के लिए कहीं भाई रुक कर के ही कॉल करें, सही जगह देख कर के ही गाड़ी साइड करें और फिर लगाएं फ़ोन। और जो ड्राइवर कहीं रुके ही हैं तो भाई इंतज़ार किस बात का, आज सबके लिए तो है ये कार्यक्रम। तो जल्द कॉल कीजिए। और अब देखते हैं, कुछ ब्लिंक हो रहा है फ़ोन में, देखते हैं हमारे कौन साथी हैं, कौन ड्राइवर साथी बात करना चाहते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। प्रोग्राम का नाम देखो मगर प्यार से। जी आप नमस्कार। कौन बोल रहे हैं? जी मैं अशोक शर्मा बोल रहा हूँ मुंबई से। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज पहले कॉलर आप इस कार्यक्रम के हैं, बधाई। थैंक यू जी, मुंबई में कैसा मौसम है ये बताएं, बारिश हो रही है कि नहीं? मुंबई में से बस रुक रुक के बारिश हो रही है। अच्छा, अच्छा मौसम है। जी जी जी। तो आज इस समय आप ड्यूटी पर हैं, कहाँ हैं? जी नहीं, आज इस समय तो नहीं हूँ, दिन में ड्यूटी रहेगी। अच्छा अच्छा, कल दिन में है आपकी ड्यूटी? जी कल दिन में ड्यूटी है मेरी 11 बजे। क्या ड्राइव करते हैं ये बताएं। जी मैं मुंबई लोकल, मुंबई की धड़कन। अरे वाह, क्या बात है। बिल्कुल जैसे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती गोल्डन आवर्स, और उसी तरह से जो सुरीली धड़कन भी कह सकते हैं कि पूरे जहां सारा संसार बसता है, एक तरीके से कहिए कि बहुत सारे लोग रोजाना इतने सफर करते हैं। जैसा कि हम भी जानते हैं कि बहुत क्राउडेड, वैसे तो मुंबई ऑलरेडी क्राउडेड है, लेकिन जो लोकल्स में जिस तरह से सफर करते हैं बहुत सारे लोग होते हैं। तो कब से आप इस काम से जुड़े हैं, इस ड्राइव? मैडम मैं 1993 से रेलवे में भर्ती होके इस कैडर में आया हूँ। अच्छा, 22 वर्षों से मैं काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो जाहिर है बहुत सारा अनुभव भी होगा आपके पास। हम बहुत सारे अनुभव तो इस समय नहीं पूछ पाएंगे, लेकिन हाँ कुछ बातचीत ज़रूर करना चाहेंगे आपसे। और बताएं, अपने प्रोफेशन के बारे में बताएं कि किस तरह से आपने ये काम शुरुआत किया। क्या ट्रेनिंग वगैरह जाहिर है होती होगी ज़बरदस्त इसकी? तो जी बिल्कुल, हर डिवीजन में अलग अलग ट्रेनिंग स्कूल बनाए हुए हैं जोन में। तो हमारे सेंट्रल रेलवे का ट्रेनिंग स्कूल भुसावल में है, जहाँ विधिवत बहुत सारे इंजनों की ट्रेनिंग दी गई। और समय समय पे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते रहते हैं। जब भी कोई नया इम्प्रूवमेंट होता है टेक्नोलॉजी में तो उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये सेंट्रल लाइन, वेस्टर्न लाइन, हार्बर लाइन, ये सारी होती है ना वहाँ? तो आप किस में हैं? सेंट्रल से हैं आपने शायद? जी 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 मैं सेंट्रल शब्द का इस्तेमाल किया अभी। नहीं, मैं सेंट्रल लाइन में हूँ। अच्छा अच्छा, उसको मेन लाइन बोलते हैं। जी 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 जी। तो इसके भी रूट्स होते होंगे ना कुछ अलग अलग, जैसे हर लाइन के? उसका भी रूट है। मुंबई सीएसटी जो विक्टोरिया टर्मिनस जिसको बोलते थे, इसको छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस बोलते हैं। हाँ जी बिल्कुल, हमारी धरोहर में भी शामिल है वो, विश्व धरोहर में। बहुत गर्व की बात है। जी 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 जी। तो वहाँ से शुरू होके कल्याण तक का रूट है। अच्छा। और कल्याण से 2 डायरेक्शन में डिवाइड हो जाता है। ये एक नासिक की तरफ जाने वाला रूट है जिसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। जी 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 जी, और वो कसारा तक लोकल ट्रेन चलती है। दूसरा रूट साउथ ईस्ट मतलब पुणे की तरफ जाने वाला है, जहाँ करजत और खपोली तक लोकल ट्रेन चलती है। अच्छा अच्छा। तो ये टोटल पीएसटीएम टू कल्याण 55। हेलो जी, कहाँ चले गए बात करते करते अशोक जी? हेलो हेलो।
जी अशोक जी कहाँ चले गए बात करते करते? मुंबई से अशोक शर्मा जी प्लीज वापस आइए फोन पे, आपको हमारी आवाज मिल रही है? हेलो हेलो हेलो। चलिए आपकी पसंद का हम गीत सुनवाते हैं। आपने बताया था जिंदगी बन गए हो तुम, ये गीत आपको सुनवाए। तो आपकी पसंद पर अशोक शर्मा जी मुंबई से ये गाना हम सभी सुनते हैं और हम सभी आनंदित होते हैं आपकी पसंद पर। आपकी भी आनंदित होइए। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फोन करते रहिएगा। शुक्रिया। जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। जिस्म से जान तक पास आते गए, इन निगाहों से दिल में समाते गए। जिस्म से जान तक पास आते गए, इन निगाहों से दिल में समाते गए। जिस हंसी ख्वाब की थी तमन्ना मुझे, हाँ वही बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे वो
खुशी बन गए हो तुम। जिंदगी 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 बन गए हो तुम। हेलो। हेलो, जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। देखो मगर प्यार से इस कार्यक्रम में आपने फोन किया है विविध भारती हाँ जी। गोल्डन आवर्स में। जी, जी मैं विजय बोल रहा हूँ मैम, जी, विजय जी बात कर रहे हैं, कहाँ से? गुरुग्राम हरियाणा। गुरुग्राम हरियाणा से। जी, हाँ जी। आप क्या ड्राइव करते हैं? टैक्सी। टैक्सी ड्राइव करते हैं, ओके। कभी वैसे कितने समय से कर रहे हैं? कुछ साल हो गए? मेरे को एक दशक हो गया या 5 साल? नहीं नहीं, अभी तो मेरे को 7-8 महीने करीब अच्छा हुए अच्छा हैं, अच्छा बस 1 साल मतलब होने वाला होगा। अच्छा अच्छा। तो कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस भी हुआ कि कोई सवारी का जैसे सामान कभी रह जाता है या भूल गए हो, ऐसा भी कभी नहीं हुआ? मैम, या ऐसा कभी यहाँ हो तो तो क्या करेंगे, क्या होता है, क्या प्रोसेस? यहाँ तो हमको मतलब जैसे ओला उबर हमारे पास रहते हैं, जिनका मतलब रहता है एक्सेस, हाँ उनका जी। नंबर रहता है, तो कुछ भी सामान वगैरह हमको डाउट रहता है कि इस कस्टमर का है, जी जी। तो कॉल करके वहाँ पर बता दो, मतलब प्रोवाइड करवा दो कस्टमर डिटेल। जो कॉल करता है कस्टमर, आपको नंबर आता है, तो फिर वो खुद ही वो उस उनके जगह वहाँ मतलब पर आराम से ऑफिस हो में जाता है। जमा करा दो, तो वो खुद ही डील कर तो देते अभी हैं। तक ऐसा हुआ कभी? नहीं मैम, मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे साथ रास्तों की दिक्कत होती थी बस। अच्छा अच्छा, रास्तों की रास्ते, मतलब रास्ते पता नहीं चलते थे। हाँ रास्ते पता नहीं, अब तो पता चल गए, पहले नहीं पता चलते अच्छा, थे। तो कहीं और के रहने वाले हैं क्या आप? हाँ, नैनीताल। अच्छा, नैनीताल से। अरे वाह, पहाड़ी क्षेत्र से हैं आप। हाँ जी मैम। बहुत खूब। तो अकेले हैं यहाँ, परिवार भी हाँ, साथ में है? फिलहाल तो मैम अकेले, फैमिली तो मम्मी पापा सिस्टर वहीं पर है नैनीताल में। अच्छा 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 अच्छा। तो ड्यूटी टाइमिंग्स नाइट रहते हैं, डे या कोई भी? नहीं, अभी 3-3:30 बजे मैं जाऊंगा, फिर वही 9-10 तक वापसी, फिर हम्म। 2 शिफ्ट में, 1-2 बजे जाके फिर शाम को 5-6 तक। अच्छा, जब गाड़ी चलाते हैं तो हाँ जी क्या मैम। सावधानियां आप बरतते हैं? हमारे श्रोताओं को भी बताइए, हमें भी बताइए। तो सावधानी तो यही है, साइड मिरर प्रॉपर होने चाहिए। जो बहुत आपने पते की बात कही। सबसे पहले सेंटर आपने मिरर है साइड मिरर मैम, की बात की, बहुत अच्छी बात जी। सेंटर मिरर है मैम, वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए मैम, यही मेन चीज है। बाकी कंसंट्रेट होना चाहिए रोड पर, माइंड डाइवर्ट कंसंट्रेशन। ना हो इधर बिल्कुल उधर। बिल्कुल। कभी गुस्से में तो गाड़ी नहीं चलाते? नहीं, ऐसे तो नहीं मैम, क्योंकि गुस्सा कहते हैं ना कि कभी। एकदम कूल होके चलानी चाहिए गाड़ी, जब कोई भी वाहन हम ड्राइव करते हैं, कोई भी चीज हो। हाँ मैम, ऐसे तो खैर गुस्सा नहीं आता, बट कई बार ओवरटेक जब होता है तो कई बार हो जाता है हल्की आपकी फुल्की, आवाज से मतलब तो वैसे गुस्से वाले नहीं लग रहे आप। मैम रोड पे तो हो ही जाता है मैम, थोड़ा बहुत तो अच्छा, वो थोड़ा करना बहुत पड़ ही होता है, जाता मतलब हाँ। कभी हुई है इस तरह की बात? या मैम हो ही जाती है यहाँ पर एनसीआर में, तो क्योंकि जाट लैंड है अच्छा यहाँ, लोग काफी मतलब वैसे एरोगेंट टाइप के हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर तो उस तो चीज से बचने के लिए या कभी ऐसी स्थिति हो जाए तो क्या करते हैं, मतलब कैसे टैकल करते हैं, ये भी थोड़ा सा बताएं, हमें भी प्रेरणा मिले। मैम कल अब आपको क्या बताऊं मैं, आपसे तो कोई बात नहीं, बताइए मेरे से बताइए, ज्यादा थोड़ा ही बहुत पता बता होगा। सकते हैं कुछ। देखिए, प्रेरणा मिलेगी ना हमारे सुनने वालों को भी कि भाई देखिए इस तरह से विजय जी टैकल करते हैं, कोई सिचुएशन होती है तो, कोई गुस्साबाजी हो जाए या कुछ इस तरह की बात है। क्योंकि गुस्सा तो बहुत बड़ी बुरी बात होती है, मतलब वैसे ही बुरी है, लेकिन जब हम कुछ ड्राइव करते हैं और कुछ ऐसी बात हो जाए तो हमें टैकल करना जरूर उसको करना चाहिए, और सभी को आता भी है, लेकिन कई बार नजरअंदाज भी कर देते हैं। कुछ नहीं मैम, ज्यादातर तो बाइकआउट करते हैं, गुस्सा मत, अच्छा। ऐसा तो कोई मौका मिलता नहीं है। फिर कभी कभी जैसे रश होता है, जब जो हल्का फुल्का गुस्सा होता है, तो मैम वो फिर वहां पर अपने आप ही कंट्रोल हो जाता है। पीछे वाला आपको इतना प्रेशराइज कर देता है आगे बढ़ने के लिए, तो रुकने का टाइम ही नहीं है रोड पर इतना कि बिल्कुल। कहीं पर टाइम मिले तो होता है गुस्सा, बट यहाँ 1-2 मिनट का गुस्सा होता है, फिर पीछे से ट्रैफिक इतना होता है, फिर पुलिस आगे चल वाले देते हैं। मिनट से पहले आ जाते चालान काटने के लिए, तो वो गुस्सा अपने आप ही मैम गायब हो जाता है काम बिल्कुल के बिल्कुल। उसमें। तो सारे आप पेपर्स वगैरह सब गाड़ी में रख के जाहिर है चलते होंगे? हाँ जी मैम, पेपर वगैरह तो सारे कंप्लीट रहते हैं। अब फिलहाल तो अब अभी तो तो मोबाइल नहीं पर है। भी वो दिखा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है हाँ नहीं, अब ना भी पेपर रखें। तो कंप्लीट अभी है नहीं इनसे, वो
पासिंग पोल्यूशन चेक वगैरह जो भी कुछ चीजें हैं। पासिंग वगैरह नहीं थी, वो अभी है नहीं, उसका डेट इन्होंने आगे बढ़ा दिया है। अच्छा वही वैलिड होगा अभी, जो है ना कि ऑफिस वगैरह अभी इतना काम हो नहीं रहा है। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ आपके साथ कि कोई, जैसे आप जा रहे हो कहीं और चाहे रात दिन कभी भी कोई एक्सीडेंट वगैरह आपने देखा हो, फिर कुछ हेल्प करी हो या क्या रिएक्ट किया हो, कुछ ऐसा भी कभी हुआ? ज्यादा तो नहीं, बस करोल बाग से एक बार मैं वहां से जा रहा था तो हो रखा था एक एक्सीडेंट। तो ज्यादा तो कुछ नहीं, मैंने पुलिस वाले थे, गाड़ी वगैरह साइड लगाई तो थे, स्कूटर में शायद फैमिली थी, तो वाइफ थी उनके, आई थिंक, या पता नहीं सिस्टर थी, जो भी हो। हस्बैंड को काफी चोट लगी थी, हस्बैंड को पता नहीं कौन थे, तो पानी की बोतल उनको ले जाके दी थी मैंने, बस इतने में पुलिस वाले इतने आ जाते मैम वहाँ पर कि कुछ करने ही नहीं देते वहाँ पर ज्यादा। लेकिन फिर भी जो इनिशियल स्टेज पे जो हेल्प मिलती है, चाहे पानी देना हो या पानी दिया कुछ था भी, या फोन वगैरह करना हो, हमें पुलिस को कॉल करना हो, हॉस्पिटल, तो ये बहुत ही, वो जो क्षण होती है ना, बहुत जरूरी है, वो बहुत मायने रखते हैं। उस समय यदि हेल्प मिल जाए उस स्थिति में, चाहे दुर्घटना छोटी हो बड़ी हो कैसी भी, तो बहुत इम्पोर्टेंट वो टाइमिंग उस व्यक्ति के लिए होता है, और वो किसी के लिए भी हो सकता है। देखिए, हाँ, अब तो पुलिस भी काफी सपोर्टिव हो गई, पहले नहीं थी। पहले तो पुलिस उन लोगों को ही तंग करती थी, अब तो खैर पुलिस ने मतलब तंग करना बंद कर दिया, तो लोग करते हैं। पहली बात तो मैम स्ट्रिक्टनेस यहाँ पर इतनी है कि रोड एक्सीडेंट मतलब तो एकदम बहुत ही कम होते हैं। बहुत अच्छी बात है। एंड जो मेजर हाईवे पर होते हैं मैम, फिर उनमें कोई चांस ही नहीं रहता बचने का। तो कई तो ऐसे देखे जहाँ पर कोई चांस ही नहीं होता मैम बचने का, स्पीड इतनी रहती है, और स्पीड रहती है गाड़ियाँ। बिल्कुल, ओवर स्पीड वैसे बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। हाँ जी मैम, यहाँ पर तो खैर अब कैमरे ऐसे लगे हैं कि अब 40 से भी अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो दिल्ली एनसीआर में तो मतलब ऑटोमेटिक आपका अच्छा, पहले तो जैसे कैमरे वगैरह नहीं थे, इस तरह की स्थिति नहीं थी, तो आप ये जो डिफरेंस आया है बहुत अच्छा वैसे तो आया है कहेंगे, तो आप किस नजर से देखते हैं इसको? कैमरे लग गए तो भाई क्यों लग गए, या बड़ी अच्छी बात है, किस वे में आप लेते हैं इसको? मैम इसका देखिए, हमारा तो थोड़ा फायदा ही है, क्योंकि हमारा जो ऐप चलता है, जितना टाइम हम लेते हैं उतना हमारा मतलब पैसा बनता है, तो इस तरीके से हमारा तो फायदा ही है। और वैसे भी इसके काफी फायदे हैं मैम, बट हाँ कस्टमर थोड़ा पीछे से पुश करता है, जल्दी चलो भैया, जल्दी चलो जल्दी चलो। तो मेन दिक्कत कस्टमर की है। कई बार बिल्कुल जल्दी में आते हैं घोड़े पर सवार के, भाई जल्दी चलाओ जल्दी चलाओ। तो हम तो कई बार कस्टमर को हम देख के भी डील करना होता है, जिसको लगता है कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल देते हैं, जो कि दिखता है हमें एटीट्यूड है उसके अंदर, काफी एरोगेंट है, तो उसको मैम हम जानबूझ के फिर ऐसे रूट पे लगा दो कि जिस मतलब लेन मतलब जाम चल रहा है आगे, उसी लेन। अच्छा, ऐसा करते हैं? क्या बात, ये तो आपने राज की बात बताई है। वैसे मैं भी कभी जाऊंगी ना तो ध्यान रखूंगी ये बात, है ना? हम करना पड़ता है यहाँ पर। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, मजाक की बात थी ये, तो हो जाता है। जिस तरह से जब आप स्थिति जिस तरह से देखते हैं उसको टैकल करते हैं, और अच्छे तरीके से कुछ आप जिसमें कि गलत बात नहीं कर रहे, कोई मिसबिहेव नहीं कर रहे, तो ये एक अपने आप में बहुत समझदारी की बात होती है। और यही समझदारी आई थिंक हमें सड़क पर चलते समय जो हम ड्राइव करते हैं, कुछ भी वाहन हम ड्राइव करते तो बहुत जरूरी होती है। ये तो बहुत अच्छी बात है, इतने अच्छे तरीके से आप डील करते हैं उस सड़क यात्रा को, जो भी आप वाहन चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, उस तरह से, तो बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा, आजकल जैसे कि इस तरह का पीरियड चल रहा है, तो सैनिटाइजेशन वगैरह का भी ख्याल रखते होंगे, साफ सफाई का ज्यादा? सैनिटाइजर तो आजकल मतलब पूरा स्प्रे पूरा सेट ले रखा है। तो पहली बात तो जो अगर सवारी है प्रॉपर, अगर उनके पास मास्क है तो ही मतलब हम उनको, पहले ऐसा होता था कि हमने सवारी ने हमको मतलब ऐप बुकिंग करी और हमने उसको देख के खुद से कैंसिल कर दिया, बिल्कुल, तो वहाँ पर हमारे अकाउंट से मतलब पैसा कटता था। अभी क्या होता है कि मतलब हमारे पास ऑप्शन आता है कि सवारी प्रॉपर आपको नहीं लग रहा है कि मास्क वगैरह उसने नहीं किया, मतलब आप ये तो हम कैंसिल कर सकते हैं। बिल्कुल, आपके लिए पूरे ऑप्शन मौजूद हैं। बिल्कुल। और बाकी हम सैनिटाइज वगैरह तो पूरे करते ही हैं, पूरी गाड़ी में आगे पीछे हर जगह मास्क वगैरह रखते हैं। तो सवारी कितनी बैठाते हैं, जैसे पहले कितनी और अब कितनी, कुछ ये डिफरेंस भी आया है? मैम पहले क्या था कि 2 सवारी 3 भी हो जाते थे, कई बार एक ही मतलब जगह से 3 बंदे अगर जा रहे हैं तो उनको भी बिठा लेते थे। अभी तो 2 मतलब मोस्टली, पहली बात तो 2 भी अभी नहीं मिलती है, एक ही मिलती है। सवारी भी इतनी रोड पर आ नहीं रही है, तो
बहुत ही कम सवारी मिलती हाँ, है, अभी क्योंकि थोड़ा सा इस चीज में भी डेफिनेटली फर्क है इन दिनों डर है में। मैम लोगों के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, और नहीं मैम ठीक है, लोग सतर्क हैं, घर में रह रहे हैं, ये भी एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसी से फायदा है। कहते हैं घर में रह के फायदा है आजकल तो। भाई जिनका जरूरी है बिल्कुल, जिनका गैर जरूरी है वो ना भी निकले तो बहुत अच्छा है। हाँ जी मैम। तो वो बात है, बहुत अच्छी बात। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और इतनी प्रेरणादायक आपने बातें करी, पता ही नहीं चला कि कुछ मिनट कैसे बीत गए। अच्छा, अब ये तो पूछा नहीं आपकी पसंद का गाना, मैं भूल गई, आपने बातों में लगा लिया मुझको। यहूदी मूवी का है, ये मेरा दीवानापन है। ये मेरा दीवानापन है, ठीक है, आपकी पसंद का ये गाना हमने ये निकाल लिया। और ठीक है, आपकी पसंद का गाना प्ले कर रहे हैं हम, और फोन करते रहिएगा। आपने फोन किया है। आज सेकंड टाइम मैंने रेगुलर किया, फर्स्ट कॉल वो अशोक शर्मा जी, पता नहीं मुंबई के, उनका कैसे लग गया। अरे ये क्या बात हुई भाई? एक 19 से ही लगा हुआ था, बट अच्छा उनका चलिए, देखा तो कोई लग बात गया। नहीं, पहला दूसरा उससे क्या फर्क पड़ता है, बात तो हुई ना, है ना। और आपकी पसंद का गाना भी हम प्ले कर रहे हैं, तो बस हैप्पी हैप्पी हो जाइए और हैप्पी हैप्पी रहिए, कूल कूल रहिए, गाड़ी चलाते रहिए ऐसे ही। ठीक है, ठीक थैंक यू मैम। है, ओके जी, थैंक यू, बाय बाय। ओके। दिल से तुझको बेदिली है, मुझको है दिल का गुरूर। तू ये माने के न माने, लोग मानेंगे जरूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है। दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार। दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार। चाहे तू आए न आए, हम करेंगे इंतजार। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है। ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम। ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम। जितना जी चाहे पुकारो, फिर नहीं आएंगे हम। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है। हेलो हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। जी देखो मैडम। मगर प्यार से इस कार्यक्रम में आपने फोन किया है।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार मैडम। जी स्वागत है आपका। नाम बताएं अपना। मेरा जी कमलेश कुमार कमलेश कुमार जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी। मैं मंडी हिमाचल प्रदेश। मंडी हिमाचल प्रदेश, क्या बात है, बड़ी दूर से आए हैं हाँ और जी, हाँ जी। सुंदर से गीत का तोहफा लाए हैं और सुंदर हाँ सी जी। बातचीत का तोहफा लाए हैं, ठीक है? जी जी, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल बिल्कुल मैडम। जी बताएं, आप क्या चलाते हैं, क्या वाहन चलाते हैं, क्या ड्राइव करते हैं, ये जी बताएं। मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, अच्छा जी। ऑनर हूँ। हम्म। जी जी, और गाड़ी ड्राइव भी कर रहे हैं इस तो टाइम। ऑल इंडिया परमिट होगा वो तो? जी जी जी। क्या बोला आपने कि ड्राइव कर रहे हैं? भाई नो नो, ये तो बात बिल्कुल गलत कर रहे हैं आप। आप देखिए हम बिल्कुल नाराज साइड हो में- जाएंगे आप आपसे। तो बिल्कुल साइड में लगा ली मैडम। पक्का? देखिए मुझे जी, दिख जी, नहीं रहा, लेकिन फिर भी कहते हैं ना मन की आवाज, उससे पता चल बिल्कुल, जाएगा बिल्कुल, मुझे। बिल्कुल। मेरे को यकीन नहीं हो रहा, मेरा कॉल लग गया। अरे बिल्कुल यकीन कर लीजिए, यकीन कर और लीजिए, आज मैंने 100% पक्का पक्का। जी जी, आज मैंने फर्स्ट टाइम आपका एफएम सुन रहा था विविध भारती पे जी प्रोग्राम। जी जी। जी, तो अभी सुनते सुनते बताया भी ऐसा ऐसा जो आपका प्रोग्राम चलता है। बिल्कुल, ये इसीलिए विशेष तौर पे हमारे जो ड्राइवर साथी हैं, जी जो ड्राइवर भाई बहन हैं, उनके लिए स्पेशली हमने ये डिज़ाइन किया है प्रोग्राम की। सुने तो कोई भी श्रोता हमारा कोई भी हो सकता है, लेकिन जो इस फोन इन कार्यक्रम में फ़ोन करेंगे हमारे साथी, वो आप ही होंगे। हमारे ड्राइवर साथी ही फ़ोन कॉल कर सकते हैं, अपनी पसंद का गाना सुन सकते हैं और अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातचीत करें, अपने अनुभव बताएं। मैडम, मेरे को जी। इतनी खुशी हो रही है, मेरा कॉल लग नहीं गया। नहीं, हम समझ सकते हैं, हम भी बहुत मैं तो खुश हैं आपसे गाड़ी बात ड्राइव करके। करते करते ऐसे ही सुन रहा था, मैं जी, भी जी। मनाली पहुंचा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो बस मनाली अच्छा। 2 किलोमीटर रहा जी। जी जी, अच्छा ये बताएं, ट्रक तो वैसे बहुत तरह के होते हैं, कौन सा जी। ट्रक है ये, किस तरह में? मेरे पास ओपन बॉडी ट्रक है जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपकी माल आवाजाही रहती होगी। जी 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 तो रात का ही सफर रहता है क्या रोज, या दिन का जी, भी? ऐसा ही है, रात का ही सफर होता है जी। क्योंकि ट्रक्स तो वैसे भी रात में अलाउड होते हैं ना, ये भी तो एक बात बिल्कुल होती है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल मैडम। ये जीवन तो इसी तरह चल रहा है। फिर कितने समय से चल रहा है इस तरह से रात के हम सफर? आप कब से हैं? रात का तो प्रोग्राम तो आपका आज पहली बार फर्स्ट टाइम सुना आप दिया। कब और से रात के हम सफर हैं इस ट्रक में, ये बताएं। मेरे को तो होगी मैडम ऐसे 13-14 साल होगी जी। अच्छा अच्छा। जी, कुछ खास किसी तरह का अनुभव शेयर करना चाहेंगे अपने श्रोताओं से? कुछ कहना चाहेंगे? श्रोताओं से अनुभव तो यही है जी, सेफ चलो, सेफ ड्राइव। बिल्कुल, बहुत आपने जी। अच्छी बात कही। अच्छा एक बात बताइए कि ट्रक्स के पीछे अक्सर जुमले लिखे रहते हैं, कुछ 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 हमने पढ़े, मेरा भारत महान, माँ जी, का जी। आशीर्वाद, और बहुत सी बातें इस तरह से लिखी रहती। आपके ट्रक के पीछे क्या लिखा हुआ है? कुछ हेलो कुछ लिखा हुआ है ट्रक के पीछे? जी जी जी, क्या लिखा है? वक्त से डरो। वक्त से डरो, क्या बात जी। है। अच्छा मुझे लगता है ये जो जितने भी जुमले होते हैं ना, वैसे इस तरह में जो लिखे होते हैं पीछे, जी जी मैडम। मैं ऐसा अनुभव करती हूँ, शायद सबको लगता हो, मुझे नहीं पता, कि एक मैसेज इसमें, एक संदेश जो है जरूर छुपा हुआ रहता है, चाहे वो बिल्कुल। किसी भी तरह का जुमला हो, चाहे मेरा भारत महान है, या आपने लिखा हो, या पप्पू सोनू दी गड्डी हो, या जल्दी घर आ जाना, है ना। जी, 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 और जी। बहुत से इस तरह के जुमले लिखे हुए होते हैं जो अक्सर, अच्छा हम यदि नहीं भी पढ़ना चाहे ना उनको, लेकिन क्या होता है कि जी। सामने ऐसे जब आते हैं ना, तो वो पढ़े ही जाते हैं, और पढ़ के कई बारी मन में मुस्कुराहट भी आ जाती है। इस तरह के जुमले हैं ना, बड़े अलग अलग, हॉर्न ओके प्लीज बिल तो लिखा ही होता है, हाँ जी, जरा हाँ जी, कम हाँ पी रानी, बहुत महंगा है इराक का पानी, इराक का पानी। है ना, धीरे धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इस तरह की नहीं तो तो आपने भी- हरिद्वार मिलोगे। बिल्कुल बिल्कुल। वो आगे मैंने नहीं बोला क्योंकि वो बहुत अच्छी बात नहीं थी। इसलिए नहीं बोली मैंने। अच्छा ये बताएं, आजकल जो समय चल रहा है उसमें सैनिटाइजेशन को लेकर, साफ सफाई को लेकर के आप ख्याल रखते होंगे, जाहिर है, तो किस तरह से बिल्कुल क्या जी, ख्याल बिल्कुल। रखते हैं? बहुत डर है हमारे जी श्रोताओं आजकल। की जानकारी के लिए बताएं, क्या जी, करते जी। हैं, किस तरह से चलो, आप बताएं, थोड़ा बहुत कुछ डर बताना है चाहें तो। इस वक्त, पर अब कर भी क्या सकते हैं, चलना तो पड़ेगा। जी नहीं, बस बचने के प्रयास कर सकते हैं। देखिए यही कर ऐसा सकते है, हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, जितना हो या सके अपना जी साफ हाथ सफाई का वगैरह साबुन ख्याल। से साफ सफाई जी और तो सैनिटाइजर मास्क हमेशा वगैरह अपने पहनते साथ हैं रखें। आप, इस्तेमाल करते हैं ना? जी जी बिल्कुल जी। बिल्कुल, और बार बार सैनिटाइज करना, या आपके बिल्कुल जी, जो बिल्कुल, साथ बिल्कुल। साथ में भी कोई रहते होंगे ना ट्रक में, तो एक दो लोग। बिल्कुल जी, तो- फिलहाल तो अकेले होते हैं, कभी गाड़ी उतारते समय या लोड करते समय तो अक्सर लोगों के साथ हम्म। हो ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल।
फिर कभी इस इससे तरह से अपना- भी होता है कि जैसे रोज जैसे रात में ही आप चलाते हैं तो कभी नींद आ गई हो, ऐसा भी कभी हुआ है कि झटका लग गया हो एकदम? क्योंकि एक बार तो होता है, होता है जी, होता है बिल्कुल ना। तो खाना वगैरह कहीं ढाबे में रुक के खाते होंगे, किस तरह जी। में? आजकल तो खुद सेल्फ ही बनाते हैं। अच्छा और अच्छा जी, अच्छा, तो परिवार भी आपका इधर ही है? जी परिवार भी जी जी, तो खाना घर में लेकर है। के और चलते हैं पैक करके रात का? जी अभी तो पैक करके आया घर से। ये बहुत अच्छा करते हैं कि घर का ही खाना चाहिए। देखिए, और जी इस जी समय जी में तो एक बड़ा नाजुक समय है पूरे विश्व बहुत के लिए बहुत कह सकते हैं, तो हर तरह से, चाहे वो हाइजीन की बात हो, सैनिटाइजेशन की बात हो, जी जी जी। और घर का खाना शुद्ध खाने की बात हो, तो बहुत हमारा जरूरी मैडम है। आजकल ऊपर को लेक हो चलता है, सिनारी ले जा रहा हूँ। अच्छा जी अभी अच्छा, मनाली में पहुंचा तो खाना वगैरह घर से ही पैक करके बहुत अपना अच्छा बहुत अच्छा। निकले हैं। अच्छा, गाड़ी की अब सर्विसिंग वगैरह किस अंतराल पे कराते हैं, या कैसे जरूरत रहती है, किस अंतराल पे जो करवाते हैं? वैसे वो तो किलोमीटर के हिसाब से करते हैं अच्छा, जी। तो कितने किलोमीटर सर्विसिंग में वगैरह रहती है सर्विसिंग की जरूरत? सर्विस तो होती है जी 10-11 किलोमीटर के बाद। अच्छा, उसके बाद जी कराते हैं? जी मतलब जी कराते ही कराते हैं, ऐसा नहीं कि अवॉइड कर बिल्कुल जी देते हैं कि बिल्कुल नहीं चलो बाद में करा बिल्कुल जी। लूंगा, ऐसा तो नहीं? ना 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 ना, वो पक्का? तो फिर तो देखिए, फिर तो झूठ काम बोलेंगे तो पता चल जाएगा, हमारे सारे श्रोता फिर तो मित्र वही भी बात होगी, फिर देश हरिद्वार में विदेश में आपकी मिलेंगे। आवाज को, आपकी बातचीत को सुना जा रहा है, ध्यान जी रखिएगा, जी 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 है ना। जी लेकिन ऐसा नहीं, हम मजाक की बात कर रहे हैं, आप कतई झूठ नहीं बोल रहे, सच ही बोल रहे हैं, हम बिल्कुल जानते हैं बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। बात। और ड्यूटी टाइमिंग्स आपके रात में रहते हैं, जैसा कि आपने जी बताया, तो जी सुबह दिन में जा करके फिर सो लेते हैं पूरा? जी बिल्कुल। अच्छा, छुट्टी जैसे किस दिन जैसे रहती अपना है? छुट्टी? सफर के हिसाब से जैसे जैसे टाइम लगे वैसे। बिल्कुल। तो जी छुट्टी किस दिन, मतलब अपने मन से करते हैं, या कोई छुट्टी छुट्टी फिक्स तो की? अपने मन से ही है जी। अच्छा, ये तो बहुत जब अच्छी बात है। नहीं तो वैसे सबको तो तो फिक्स्ड मिलती है ना, सैटरडे या संडे या फ्राइडे या कहीं ट्यूसडे। जी मैं तो खुद ऑनर हूँ वैसे तो। इस हम्म। लाइन में बहुत कम छुट्टी बिल्कुल के बिल्कुल, चांसेस लेकिन तो। देखिए जी, काम तो काम ही है। जी जी चाहे जी आप किसी भी रूप में वो कर रहे हो, काम तो काम ही बिल्कुल है पूरा। आप कंसंट्रेशन से रात में ऐसे बिल्कुल। गाड़ी चला रहे हैं, तो जाहिर है दिन में आराम अगर नहीं करेंगे, सोएंगे नहीं, तो रात की ड्यूटी कैसे निभाएंगे? नहीं 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 भाई, वो तो हम भी तो जी आपके जैसे हैं ना, हम भी तो दिन में बिल्कुल जाके सोते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। तभी तो रात में आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, तभी तो हम सब जी साथी जी एक जी सफर के हैं ना, रात के हम जी सफर। जी जी तो जी चलिए, जी। अब गीत बताएं, आपने कौन सा गीत बताया? बताया तो था, मैं भूल वो गई मगर बताया बातचीत में। था मैडम मैंने, जिंदगी का ये सफर है ये जिंदगी का कैसा सफर, सफर। क्या बात। चलिए, आपकी पसंद जी का ये गाना, हम भी आनंदित होते हैं इस गीत पर। फोन करते रहिएगा मगर जरूर, आज तो पहली मर्तबा आपने फोन किया, और पहली बधाई बार है जी आपको जी इस जी बात मेरे के को लिए। बहुत खुशी हुई, जी, मेरा हम भी फोन लग सब गया। और बहुत खुश हैं, मेरे को जितने सब यकीन नहीं सुन हो रहा मैं रहे हैं आपके हम। साथ बात कर रहा हूँ। और जी जी जी, नहीं, जी हमें भी बेहद खुशी हो रही है। चलिए, सुनते हैं आपकी पसंद का गीत, और फोन करिएगा और अपने साथियों को भी जरूर बताइएगा कि भाई इस तरह जरूर से एक जरूर कार्यक्रम जरूर जरूर विशेष रूप से हमारे ड्राइवर भाई बहनों के लिए जी है। और 23421309 जिसका नंबर है, और 011 हमारा एसटीडी कोड है, यानी दिल्ली का एसटीडी जी कोड। जी तो जरूर उनको बताइएगा, पक्का बिल्कुल बताएंगे बिल्कुल ना, प्रॉमिस? पक्का जी पक्का तो बिल्कुल जी ठीक बिल्कुल। है, ओके जी, शुक्रिया, बाय ओके बाय, जी नमस्कार। ओके जी शुभ रात्रि। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं।
देखो मगर प्यार से इस कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी जी नमस्कार। जी नमस्ते जी, नमस्ते मैडम जी। जी कौन बोल रहे हैं, नाम बताएं कृपया। मैं चरणजीत बोल रहा हूँ जी, दिल्ली से। जी आप क्या ड्राइव करते हैं। मैं जी मेरे पास मिनी ट्रक है जी, वो जो ओपन गाड़ी होती है, और मिनी ट्रक है मेरे पास। अच्छा, तो वो मैं मतलब जो भी तो माल आवाजाही आप करते कंपनी का हैं। जो वो होता है ना जी, वो सामान होता है, माल वगैरह जो होता है जी, वो अच्छा। डिलीवर करते हैं जी अलग अलग अच्छा, जगह पे। तो आपकी ड्यूटी चल रही है क्या अभी। नहीं, आज तो मैंने छुट्टी की है जी, संडे की वजह से। अच्छा अच्छा, तो संडे छुट्टी की है या छुट्टी थी आपकी। नहीं, वैसे भी देखो मैडम, आजकल ना लॉकडाउन की वजह से ना, तो वो काम धंधा तो कुछ ज्यादा है नहीं। और कुछ दुकानें खुलती हैं, कुछ दुकानें नहीं खुलती हैं, कुछ फैक्ट्रियां खुलती हैं, तो काम थोड़ा सा, फिर लोग जल्दी चले जाते हैं। एक्चुअली में 4 बजे 5 बजे तक चले जाते हैं सारे लोग ना। और हमारे श्रोताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे ये बताएं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि समय बीत रहा है और 2 बजे तक का कुछ सेकंड पहले तक का हमारे पास वक्त है। यही है जी, जो भी आप गाड़ी चलाते हैं रोड पे जी, आजकल ट्रैफिक बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन नॉर्मल डेज में तो काफी ट्रैफिक होता है। तो यही है कि सबसे पहले तो अपनी गाड़ी को फिट रखें, और दूसरा चीज जो साइड मिरर्स हैं और जो सीट बेल्ट खास तौर से, वो सबसे पहले वो लगानी चाहिए। और गाड़ी एकदम फिट होनी चाहिए, टायर में हवा प्रॉपर होना चाहिए, और ताकि, और गाड़ी जो है अब जो लिमिटेड जो स्पीड होती है तो उसी पे चलाना चाहिए सेफली। तो बस यही मेरी तरफ से, तो यही एक मतलब बताना चाहता हूँ कि भाई इस तरीके से आप रहें, और अच्छी बात। और कूल माइंडेड अच्छा, होकर। अपनी पसंद का गाना पहले बता दें, वो प्ले कर देते हैं, क्योंकि बिल्कुल मेरी 2 मिनट रह गए हैं। है जी, जमीर फिल्म का गाना है, तुम भी चलो हम भी चलें, चलती रहे ये जिंदगी। जी जी, बहुत खूबसूरत गाना। बिल्कुल जिंदगी हम सभी की इसी तरह से चलती रहे। और बहुत ज्यादा बातचीत हम इस समय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैडम बड़ी मुश्किल से तो कॉल लगाया, मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ। ये कार्यक्रम रोज आता है, आप कर सकते हैं रात्रि 1:20 से लेकर के 2 बजे तक। ठीक है मैडम, आपको जब समय हो आप कर लीजिएगा। ठीक है मैडम। ये प्रोग्राम आपके लिए ही विशेष रूप से डिजाइन किया गया है हमारे ड्राइवर साथियों के लिए। मैं कुछ सुनाना चाह रहा था आपको। जी सुनाइए। हाँ, वो मैं एक गाने के रूप में सुना रहा हूँ, थोड़ा सा आवाज थोड़ी मेरी थोड़ी अच्छी नहीं है। सुनाइए। कभी न कभी, कहीं न कहीं, कोई न कोई तो आएगा, अपना मुझे बनाएगा, दिल में मुझे बसाएगा। कभी न कभी, कहीं न कहीं, कोई न कोई तो आएगा। किसी ने मेरा दिल ना देखा, ना दिल का पैगाम सुना, मुझको बस आवारा समझा, जिसने मेरा नाम तुम्हें लेके बाहों में। बहुत बहुत शुक्रिया चरणजीत जी, आपने इतनी अच्छा गाना हमें सुनवाया, धन्यवाद। नित्य कहे दास्तां। और इसी गीत के साथ ही आज का ये कार्यक्रम देखो मगर प्यार से अब समाप्त होता है। अपने मित्र नीता अग्रवाल को दे इजाजत, नमस्कार। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। आप सुन रहे हैं विविध भारती गोल्डन आवर्स।